एक तरफ जहां उत्तराखंड के युवा रोजगार की तलाश में अपने घर छोड़कर यहां से जा रहे हैं, जिस कारण उत्तराखंड के कई गांव आज भूता हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य में कुछ ऐसे युवा भी हैं जिन्होंने अपनी ही मिट्टी पे होने वाली चीजों से पहाड़ों में स्वरोजगार की अलग जगाई है। न सिर्फ स्वरोजगार बल्कि जंगलों के लिए घातक मानी जाने वाली चीजों से प्रोडक्ट्स बनाकर पर्यावरण को भी बचाने में योगदान दिया है। आज हम आपको राज्य की एक ऐसी ही महिला से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने जंगल की आग का मेन कारण माने जाने वाले पिरूल से कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश विदेशों में भी उनकी वाहवाही होने लगी। पहाड़ों में चीड़ के पेड़ काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और यही पेड़ जंगलों में लगती आग के सबसे बड़े कारण हैं। चीड़ की पत्तियों को पिरूल या पाइन नीडल्स कहा जाता है और यही सूखी पत्तियां गर्मियों में आग का बड़ा कारण बन सकती हैं। पहाड़ इस पिरूल से काफी परेशान है। पहाड़ों का ये दर्द जब मंजू शाह को दिखा तो वो इसका सदुपयोग करने के तरीके ढूंढने लगी। क्राफ्ट फ्लावर मंजू ने पिरूल इकट्ठा किया और उससे कई तरह के उत्पाद बनाने शुरू कर दिए, जैसे फूलदान, टोकरी, पायदान वगैरह। यही नहीं, उन्होंने इस कला को अपने गांव की अन्य महिलाओं को भी सिखाया और पहाड़ों की महिलाओं को आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाने में योगदान दिया। उनके प्रोडक्ट्स इतने शानदार हैं कि देश क्या विदेशों में भी इनकी भारी डिमांड है। मंजू शाह के नक्शे कदम पर चलते हुए राज्य की कई और महिलाओं ने भी पिरूल के उत्पाद बनाने शुरू कर स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाया है। बता दें कि मंजू को इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की तरफ से साल 2019 में कोलकाता में बेस्ट अपकमिंग आर्टिस्ट अवार्ड से भी नवाजा गया है। आइए जानते हैं पहाड़ों में स्वरोजगार का एक नवीन विकल्प बनाने वाली मंजू की पिरूल वुमेन बनने की जर्नी कैसी रही। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमारे साथ आज जुड़ी है मंजू शाह, जो पिरूल से, जो हमारे जंगलों में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, उससे क्राफ्ट बनाती हैं और उससे आजीविका चला रही है। इसी के साथ वो लोगों को प्रशिक्षण भी देती है और साथ ही में वो एक टीचर भी है। तो मैम, आपका हमको वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक टीचर होके आपको क्राफ्ट में कैसे दिलचस्पी आई, वो भी पिरूल में, जो हमारे जंगलों में आग का कारण बनता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, और किस तरह से आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली और आज आप कितने लोगों को प्रशिक्षण दे चुकी हैं और कैसे आप प्रशिक्षण देने की आपकी शुरुआत हुई? देखिए, बचपन से ही मुझे क्राफ्ट में रुचि थी। जो मेरे टीएलएम होते थे बीएड क्लासेस के दौरान, वो मेरे जो टीएलएम होते थे, वो वेस्ट मटेरियल के ही बने होते थे, क्योंकि पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम बाज़ार से बहुत महँगे-महँगे टीएलएम खरीद सकें। तो जो बचपन से ही रुझान था कि वेस्ट चीज़ों को सुंदर क्राफ्ट की चीज़ों में ढालना, वो मेरी रुचि थी। तो वर्ष 2010 में मैंने ये एक छोटा-सा फ्लावर पॉट कहीं पे बना हुआ देखा था। तो उसको देख के एक जिज्ञासा हुई कि क्यों ना इसको हम आजीविका के क्षेत्र में भी अपनाएँ। तो एक दिन का मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग ली थी कि उसका बेस कैसे तैयार होता है। उसके बाद हुँ। कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रही। वर्ष 2012 में जब मेरा यहाँ पे अ, अपॉइंटमेंट हुआ जीजीआईसी ताड़ीखेत में, रमसा के तहत मैं लैब असिस्टेंट हूँ। तो वहाँ पे देखा कि बच्चों को जो क्राफ्ट की चीज़ें हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट का एक ट्रेनिंग चल रही थी, तो उसमें जो चीज़ें बाहर से आ रही थी, बच्चों का जो सामान था, वो बाहर से खरीदना पड़ रहा था। क्योंकि हमारा स्कूल एक गवर्नमेंट स्कूल है, जहाँ पे आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे पढ़ते हैं। क्योंकि हुँ। जिनके पास थोड़ा-सा भी ज़्यादा मनी होती है, वो लोग प्राइवेट स्कूलों की ओर रुख करते हैं, तो इकोनॉमिक रूप से कमज़ोर बच्चे जो हैं, हमारे स्कूलों में आते हैं। तो मैंने देखा कि ये सामान जो है उनके खरीदने में बहुत बच्चियाँ सक्षम नहीं हैं। तो वहाँ से मन में जिज्ञासा हुई, मन में प्रेरणा लगी कि इनको बच्चों को सिखाना चाहिए, क्यों मैंने सीखा है तो बच्चे भी सीखें। वहीं से मेरी शुरुआत हुई, वर्ष 2012 से मैंने कंटिन्यू इस काम को किया, जिसमें मैंने अपने स्कूल की सारी बच्चियों को 9 से 12 तक जो चलता है ट्रेनिंग, उसमें किया। उसके साथ ही हमारा एक कार्यानुभव एक पीरियड चलता है, कार्यानुभव में भी मैं इस ट्रेनिंग को देती हूँ। इसके अलावा वर्ष 2020 में केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के तत्वाधान में जो फॉरेस्ट फायर के जो सप्ताह मनाया जाता है, वन्यजीव सप्ताह, तो उसमें
चमोली में मैंने केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग की लगभग 25 गाँव की 250 महिलाओं को वहाँ पे ट्रेनिंग दिया था। इसके अलावा रुद्रप्रयाग अगस्त्य मुनि के मणिगुह में मैंने इस वर्ष भी ट्रेनिंग दी है और बड़ेत में, दोराहाट में, गौचर में, केवी के पीएम श्री जो योजनाएँ चल रही हैं यहाँ पे केवी में, उसमें भी मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ और इसके साथ ही मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देती हूँ। इसमें शिमला, छत्तीसगढ़, झारखंड की महिलाएँ भी मुझसे जुड़ी हुई हैं। तो मैम एक शिक्षिका होके जिसको ना मतलब एक कस्बे से आप बिलॉन्ग करती हैं और ज्यादा आपको किस एक शिक्षिका एक महिला जिसको बिजनेस का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, जिसको मार्केट का कुछ पता नहीं है, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े जब आपने अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारे? जी, बिल्कुल यहाँ पे जो बच्चे थे जब शुरू में मैंने इनको सिखाया तो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे बच्चे क्योंकि ये है कि पिरूल है और क्या कहते हैं अगर हम इसको बनाएँगे तो खराब हो जाएगा, कुछ टाइम पर ऐसा हो जाएगा, बहुत सारी बातें होती थी। इसके अलावा जब मैंने और महिलाओं को भी ट्रेनिंग दी तो काफ़ी मतलब उस समय जब शुरुआती दौर रहा मेरा, तो उस समय काफ़ी महिलाओं ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन जब धीरे-धीरे मैंने उनको सिखाया, उनको बोला कि ये चीज़ें अगर हम बाहर मार्केट में बेच सकते हैं, उससे धन कमा सकते हैं। जब उनको धीरे-धीरे अर्निंग हुई, तो उसके बाद से लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया क्योंकि कोविड काल जब आया हमारे लाइफ में, जो हमारे जीवन में कोविड काल का जो समय रहा, उस समय सारे प्रवासी घर आ गए थे। बाहर जो लोग गए हुए थे, घर अपने गाँव की ओर रुख करने लगे थे। उस समय बेरोज़गारी की एक बहुत बड़ा संकट हो गया था। उस समय लोगों को लगने लगा था कि कोई भी चीज़ ऐसी सीखी जाए जिससे हम लोगों की अर्निंग हो सके। तो घर बैठे बहुत टाइम था, उसमें हमने सारी चीज़ों को मॉडिफ़ाई करना शुरू किया, कि इसको किस तरह और नई चीज़ों में ढाल सकते हैं। तो वहीं से हमने बहुत सारी चीज़ों को ढालना शुरू किया। अ, उस समय जब मैं वहाँ पे ट्रेनिंग दे रही थी कोविड काल में क्योंकि जाना संभव नहीं था या जॉब में, तो वहीं से जब मैं ऑनलाइन, ऑफ़लाइन ट्रेनिंग दे रही थी, तो काफ़ी लोगों ने आलोचना भी की कि आप ये गलत कर रही हैं और क्या कहते हैं इससे हमारे जंगलों को जो है लोग चीड़ के पेड़ भी काटने लगेंगे। मैंने कहा भई हम सूखे पिरूल से ये चीज़ करते हैं तो इसमें जंगल कटने का नाम नहीं है, बल्कि उसको जंगलों को बचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो सूखा पिरूल गिर जाता है वो जंगलों में आग लगने का मेन कारण है। तो हम तो सूखे पिरूल का यूज़ कर रहे हैं। तो किसी ने कहा कि अगर आप पिरूल बनाए से प्रोडक्ट बनाएँगी, फ़ॉरेस्ट वाले आपसे आप आपको फ़ॉरेस्ट से नो एनओसी लेनी पड़ेगी। मतलब काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हुई लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी, हम लोग करते रहे कंटिन्यू। आज मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं बहुत सारी महिलाओं को रोज़गार दे रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा आपने कड़ी मेहनत की इसके पीछे कि आज आप इतनी सक्सेसफुल हैं और पिरूल वुमेन के नाम से जानी जा रही हैं उत्तराखंड में। तो जैसा कि अभी आपने बात की लॉकडाउन की, लॉकडाउन का समय कुछ ऐसा था कि हमें जितने लोग थे जो बाहर गए थे, पलायन करके भी गए थे, कहीं न कहीं उन्होंने अपने घर का रुख किया था और उस टाइम पे बेरोज़गारी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इस दौरान पे आपको क्या लगता है कि पलायन तो अब भी हो रहा है, हमारे गाँवों से अभी भी गाँव खाली हो रहे हैं, लॉकडाउन के बाद भी लोगों को समझ नहीं आया कि हमें अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि आपके इस स्टेप से कहीं न कहीं पलायन में रोक लग सकती है? बिल्कुल, क्योंकि पलायन का जो मेन कॉज़ है, मेन कारण होता है कि वो अच्छे जो अच्छा एक धन है, वो हम अपने बच्चों के सुख-सुविधाओं के लिए जो है धन कमाना है। तो उस चक्कर में लोग पलायन कर जाते हैं, क्योंकि पहाड़ में हमारी जो है मूलभूत सुविधाएँ नहीं हैं। जो खेती से हम लोग अर्निंग करते थे, उस खेती पे भी बंदरों का, जंगली जानवरों का आतंक हो गया है। वो भी हमारी कहीं न कहीं खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जो पूरी तरह पलायन कर चुके हैं। तो उसके लिए हमारे पास रोज़गार नहीं है और पहाड़ों में जो है अच्छे कुटीर उद्योग नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है और अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, क्योंकि जो डिग्री वग़ैरह आगे की प को उसके पढ़ाई के लिए लोग हैं बाहर क्योंकि उनके पास मजबूरी है कि बाहर जाना है,
क्योंकि जिन अभाव में हम जिए, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को वो अभाव झेलने पड़े, हर माँ-बाप का यही सपना होता है। तो हमारा इस कदम से जो है रोज़गार को एक स्थिरता आएगी, कहीं न कहीं हम महिलाओं को इस तरह की क्राफ्ट की वस्तुएँ सिखाएँगे, तो ये जो हमारे इको फ्रेंडली, एक तो हमारे इको फ्रेंडली जो क्राफ्ट है वो रहेगा और उसके साथ ही जो महिलाओं की स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, युवाओं की आर्थिक स्थिति है, कहीं न कहीं सुधरेगी। क्योंकि हमारे जो उत्तराखंड है, देवभूमि जिसको कहा जाता है, यहाँ पे चारों धाम स्थित हैं। तो अगर हम बहुतायत मात्रा में इस चीज़ को बनाएँ और अपने चार धाम की जगहों पर इनको सेल आउट करें, पूजा बास्केट वगैरह, तो यह एक देवभूमि की जो लोगो के रूप में भी लोग इसको ले सकते हैं, अपने घर को सजावट के लिए क्योंकि जो भी टूरिस्ट आता है तो वहाँ की एक फेमस चीज़ को अपने साथ ले जाता है, कहीं न कहीं खरीदता है क्यों? एक अट्रैक्शन जो होता है उसका होता है, तो ये कहीं न कहीं हमारे रोज़गार को बढ़ाएगा। कहीं न कहीं ऐसा भी है कि प्लास्टिक से जो कचरा होता है, वो कम हो जाएगा, इससे हमारा एनवायरनमेंट हार्म नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप महिलाओं पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं कि महिलाओं को आपको आगे बढ़ाना है, महिलाओं को ज़्यादा रोज़गार देना है और महिलाओं को सशक्त बनाना है। कहीं न कहीं पहाड़ों में हमारी महिलाओं की काफ़ी दयनीय स्थिति है, जो हमें आए दिन देखने को मिलती है। तो आपका ये स्टेप काफ़ी अच्छा है। तो आप कुछ प्रोडक्ट्स हमें दिखा सकती हैं जो आपने बनाए हों पाइन से? बिल्कुल, ये हमारा जो है कार की हैंगिंग के लिए डॉल है, इस तरह की डॉल है। ये हमारे इयररिंग्स हैं। हमारे यहाँ पे आप एक हल्दी ये पे जो है जो दुल्हन है वो इस तरह की पहनती है आर्टिफ़िशियल, वो उसमें कहीं न कहीं प्लास्टिक होता है, ये हमारा बिल्कुल इको फ्रेंडली है, ये हमारा पूरा पैन से बना हुआ है और जो यहाँ पे बीच में आप रेड-रेड स्टोन सा देख रहे हैं, इसको हमने पिस्ता के छिक्कल से बनाया हुआ है। इस तरह कहीं न कहीं आप मंगलसूत्र पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। ये है इस तरह के इयररिंग्स ये की चेन है हमारी टर्टल वाला और बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ताकि छिक्कल फेंक देते हैं, उस तरह उससे इस तरह की भी वस्तुएँ बनाई जाती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने सेल आउट कर दिए हैं। जो पाइन कोन होता है उससे भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो कहीं न कहीं क्योंकि तो मैं एक महिला हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि महिलाएँ रोज़गार करें। क्योंकि महिलाओं के पास पुरुष एक बार को तो बाहर जा सकता है, अपना अर्निंग कर सकता है, लेकिन महिलाओं को बाहर जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि हमारे गाँव की जो बच्चियाँ हैं, उनको बाहर भेजने के लिए उनके माँ-बाप जल्दी से एग्री नहीं होते हैं। तो इस तरह मैं चाहती हूँ कि महिलाएँ इस काम को अधिक करें और अपना जो हमारा जो आत्मनिर्भर भारत है, वो वहाँ पर हमारी महिलाओं की जो भूमिका हो, वो सबसे सशक्त हो। क्योंकि हर क्षेत्र में हमारी महिलाएँ आगे हैं, तो बहुत अपनी अर्निंग किसी से मिल रहे हैं, अपना आगे बढ़ें। बहुत अच्छा मैम। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्योंकि आपने पूरे उत्तराखंड में पहचान बना ली है एज़ अ पिरूल वुमेन और काफ़ी अच्छा आपका बिज़नेस भी एस्टेब्लिश हो चुका है। तो अब आप अपनी कला को और ज़्यादा लोगों तक फैलाने के लिए, अपनी चीज़ों को और बढ़ाने के लिए, महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए, हमारे युवाओं को रोज़गार देने के लिए आपका अगला स्टेप क्या है पिरूल को लेके? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि जो हमारा पिरूल है, जो हमारा काम है, वो एक राज्य शिल्प के रूप में पहचान बने। क्योंकि अ, अगर टोकरी वगैरह जो चीज़ें हैं, वो और चीज़ों की बन सकती हैं और मेरा जो कदम है, वो पर्यावरण को लेकर ज़्यादा है। क्योंकि हम अपने पर्यावरण को बिल्कुल इको फ्रेंडली बनाना चाहते हैं। जब हमने देखा अभी कुछ टाइम पहले जब लॉकडाउन में, हम ऑक्सीजन बाहर से खरीद रहे थे। कृत्रिम चीज़ों की हमको आवश्यकता पड़ रही है। अगर हम उसके लिए अभी से अवेयरनेस करें प्लास्टिक की चीज़ों को दूर करें। हम देखते हैं आए दिन हम रोज़ पढ़ रहे हैं कि भारत में हर तीसरी मौत कैंसर से हो रही है। तो वो कहीं न कहीं प्लास्टिक जो है हमारे खाने को और हमारे डेली यूज़ लाइफ़ में यूज़ हो रहा है, तो कहीं न कहीं कैंसर का कारण है, उससे हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। तो ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो बिल्कुल इको फ्रेंडली हैं अगर
खराब भी हो गई तो भी हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दूसरा, इससे जंगलों में आग नहीं लगेगी। और अगर हम बांस वगैरह चीजों को से भी अगर बनाते हैं प्रोडक्ट, बहुत सारे लोग बांस की चीजों से, रिंगाल की चीजों से बनाते हैं, अगर हम उनका दोहन करते जाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा, बांस और रिंगाल वो चीज खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारा जो चीड़ है वो कंटिन्यू फैलते जा रहा है। जो तो चीड़ की कहीं ना कहीं प्रक्रिया है, पहाड़ों में चीड़ से लगने वाली आग बहुत बड़ा समस्या का कारण है, और आपके इस स्टेप से चीड़ जंगलों की आग काफी हद तक कम हो सकती है। बिल्कुल वही हम उसको बचाने के, पर्यावरण को बचाने के लिए हम इन चीजों का इन चीजों को बना रहे हैं। और हम चाहते हैं कि लोग अधिक से अधिक इस चीजों को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करें। तभी अगर हम प्रत्येक व्यक्ति अपने घर से शुरुआत करेगा तो कहीं ना कहीं हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। जी। तो कहीं ना कहीं एक शिक्षिका है आप, एक बिजनेस विमेन है, पिरूल विमेन है, उत्तराखंड में पिरूल वुमेन के नाम से जानी जाती है, और इन्वायरमेंटलिस्ट भी आप हैं। तो आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और आप यूं ही हमसे बने रहिएगा आगे भी, और आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी मंजूषा, जिन्होंने पहाड़ों की आग को कम करने के लिए अपना एक कदम उठाया है। और यही नहीं, इन्होंने पहाड़ों में स्वरोजगार को भी बहुत बढ़ावा दिया है। तो आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।